नमस्कार, मैं हूं अर्पित जैन और आप देख रहे हैं मीडिया हलचल का खास शो मैं कहूँगा खरी खरी। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी मजाक करने से नहीं चूक रही, वो भी क्रूर, भद्दा और अमानवीय मजाक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री के उस बयान की, शिक्षा महकमे के उस दावे की जिसमें कहा गया है कि पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर गए शिक्षकों में से महज 3 शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और अब जो मुआवजा है वो महज इन 3 शिक्षकों को ही दिया जाएगा। ये सरकार कब क्या कह दे, कब बदल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। क्यों? देखिए, अमर उजाला की एक खबर है जिसमें हाई कोर्ट में सरकार के वकील ने कहा है कि 135 शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई थी पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से संक्रमित होकर के, और सरकार इनको 30-30 लाख रुपए मुआवजा देने को तैयार थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सरकार को चाहिए कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा कम से कम पीड़ित परिवारों को दे, क्योंकि चुनाव में ड्यूटी सरकार ने कराई थी। टीचर्स अपने मन से चुनाव में ड्यूटी के लिए नहीं गए थे, बल्कि शिक्षक संगठन लगातार कह रहे थे कि कोरोना का डर है और इस चुनाव को आप स्थगित करिए। लेकिन सरकार ने चुनाव कराया और 1600 शिक्षक, जिस तरह का शिक्षक संगठन दावा कर रहे हैं, तमाम अखबारों में इस तरह के समाचार हैं, शिक्षक संगठनों ने उन 1600 शिक्षकों की सूची सरकार को दी है, उनके नाम पते दिए हैं बाकायदा। आप चेक करिए उन पतों को, उन नाम को चेक करिए और समझिए सरकार को देखना चाहिए था कि ये शिक्षक ड्यूटी पर गए थे कि नहीं, इनकी मौत हुई है कि नहीं हुई है। सरकार साबित क्या करना चाह रही है? लेकिन कोर्ट में 135 शिक्षक स्वीकार करने के बाद अब सरकार कह रही है कि महज 3 शिक्षक मरे हैं और उनको हम मुआवजा देंगे। क्या सरकार मुआवजा नहीं देना पड़े इसलिए ये बात कह रही है, या अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है सरकार? ये क्रूर मजाक नहीं तो क्या है? अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री का एक इंटरव्यू भी सामने आया है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो महज उन शिक्षकों की गिनती को मानेंगे जो घर से निकले, चुनाव की प्रक्रिया के लिए उन्होंने अपनी ड्यूटी दर्ज की और वो चले गए वोटिंग कराने, और उसके बाद जब वो वापस घर चले गए, वो मतपेटी को जमा करने के बाद घर चले गए, उसके बाद अगर उनकी मौत होती है तो उनको नहीं मानना चाहती सरकार। मतलब सरकार ये कह रही है कि आपको अगर मरना था, कोविड से ही मरना था, तो पंचायत चुनाव के दिन आप अपनी ड्यूटी के दौरान ही संक्रमित होते और उसी दिन मर जाते तो हम आपको मुआवजा देंगे। लेकिन संक्रमित होकर अगर आप घर पहुंच गए और नहीं मरे तो काहे का मुआवजा मांग रहे हैं? वाह सरकार, वाह, गजब हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो सच में गजब हो रहा है। ना तो मानवता रही है, ना कोई सिस्टम के प्रति किसी भी तरह की जवाबदेही दिखाई देती है इस सरकार की। इतनी आलोचना आखिर क्यों हो रही है? क्या सरकार इस तरह के कदम या इस तरह के बयान देते हुए सरकार के मंत्रियों को शर्म नहीं आती? वो सोच नहीं पाते आखिर कह क्या रहे हैं? किसी की मौत के साथ आप मजाक कर रहे हैं। अगर आपको मुआवजा नहीं देना, आप कहिए कि सरकार नहीं देगी 1 करोड़ का मुआवजा, सरकार 10 लाख देगी, 5 लाख देगी, 30 लाख आपने पहले माना था, कहिए 30 लाख देगी। लेकिन आप अपने कर्मचारियों की मौत पर, आपके सरकारी कर्मियों की, आपके सरकारी शिक्षकों की मौत पर आप भाग जाना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं वो मरे ही नहीं है क्या? अब इस मामले में शिक्षक संगठन और सरकार आमने सामने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये पूरा मामला कोर्ट में फिर से आएगा, कोर्ट में फिर से उलझेगी सरकार, क्योंकि सरकार हाई कोर्ट में कह चुकी थी कि 135 शिक्षक मरे हैं और हम उनको मुआवजा देने जा रहे हैं। लेकिन अब सरकार कहती है महज 3 शिक्षक मरे हैं। तो कब सरकार सच बोलती है, कब सरकार झूठ बोलती है, कब क्या बोलती है, कब किस तरह के दावे कर देती है, कहना बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर अब आश्चर्य इस बात का है कि जब ऑक्सीजन की कमी थी तब सरकार कह रही थी उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहे थे। सरकार कह रही थी हॉस्पिटल्स में बेड की कमी नहीं है, ना सरकारी हॉस्पिटल में बेड मिल रहा था ना प्राइवेट में। महज कोरी घोषणाएं सरकार ने की, और दुविधा ये है कि इस संक्रमण काल में भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले चंद ही दिखाई दे रहे हैं। हम सरकार से और सत्ता से यूं ही सवाल पूछते रहेंगे। आप देखते रहिए मीडिया हलचल, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।